माफ़ कीजिएगा, मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आपका निवास हैदराबाद में नहीं है? नहीं, कारोबार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए आया हूँ। खूब, मगर जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इस महफ़िल में शरीक हुए हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। इस महफ़िल की यही तो खूबी है कि यहाँ आने के बाद हर शख्स अपने तौर पर महफ़िल का लुत्फ़ लेने के लिए आज़ाद होता है। लड़की ने मोहक अदा के साथ कहा। क्या मैं आपको कुछ पेश करूं? अनिल ने पूछा। आप फरमाइए। क्या आप राजा साहब के मुताबिक आब हयात का शौक़ फरमाते हैं? लड़की ने इठलाते हुए पूछा। फ़िलहाल तो ऐसा इरादा नहीं है। अनिल ने एक निगाह उस पर डाली और बोला, मगर आइंदा के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लड़की अनिल के जवाब पर कुछ शर्मा गई। उसकी ये अदा अनिल को बुरी नहीं लगी। वो उसकी आवाज़ की मधुरता, बातचीत करने के अंदाज़ और आँखों की चमक से प्रभावित हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि लड़की से बातचीत करे। लड़की के अंदाज में दावत देने वाली पेशकश थी, लेकिन फिर अनिल को ख्याल आया कि उसने तो देवदूत को वचन दिया है कि वो औरत से हमेशा दूर रहेगा। उसने माँ काली का ध्यान किया और लड़की का ख्याल दिल से निकाल दिया। लेकिन उस लड़की को थोड़े समय के लिए विश्वास में लेना भी अनिल के लिए ज़रूरी था। वो उसके पास आया, उसके उत्साह का जवाब उत्साह से दिया और उसे इनाम दिए और उस पर अपनी जवानी का असर डालने की कोशिश की। अनिल उससे अपने भाई और महफिल में मौजूद दूसरे लोगों के बारे में जानकारियां लेने का इरादा रखता था। इसीलिए जब लड़की उससे बेतकल्लुफ़ हो गई तो अनिल ने उससे सबसे पहले उस शख्स के बारे में पूछा जो राजा साहब की बाईं ओर बैठा हुआ था और इस समय भी एक एक लड़की को यूं घूर रहा था जैसे उसे निगाहों से ही घोल कर पी जाना चाहता हो। वो माथुर साहब हैं, पुलिस के बड़े अफसर हैं। लड़की ने कटु स्वर में मुंह बिचकाकर कहा। राजा साहब ने ना जाने इस पर क्या जादू कर दिया है कि ये उनका मुरीद बन पड़ा है। वैसे ये बड़ी सख्त तबीयत का मालिक है। एक बार जिसके पीछे पड़ जाए पाताल तक पीछा नहीं छोड़ता। सुना है ये राजा साहब भी किसी पुराने ज़माने में पुलिस अफसर रह चुके हैं। अनिल बोला। मैंने भी यही सुना है, मगर माथुर और राजा साहब की दोस्ती का राज तो कुछ और ही है। वो क्या? अनिल ने बड़ी सादगी से पूछा। चौधरी साहब की तबीयत कुछ और है। आपको तो मालूम ही है कि आए दिन यहाँ महफिलें जमती रहती हैं। लड़की बता रही थी। माथुर साहब हसीन लड़कियों के मामले में बड़े नदीदे हैं और चौधरी साहब के यहाँ हिंदुस्तान की हसीन लड़कियों का हमेशा मेला लगा रहता है। इसीलिए माथुर साहब चौधरी जी के ज़र खरीद गुलाम बने हुए हैं। मगर माथुर को हसीन लड़कियों की भला क्या कमी है? अनिल ने हैरत से पूछा। कोई कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब से राजा साहब यहाँ आए हैं उन्होंने हसीन लड़कियों को चुन चुनकर अपने यहाँ जमा कर लिया है। यूँ भी वो रईस शख्स हैं, दौलतमंद हैं। इसीलिए माथुर के पास कोई चारा नहीं है कि सिवाय इसके कि वो राजा साहब की दोस्ती का दम भरता रहे। लड़की थोड़ी देर तक अनिल को उसके भाई और माथुर के संबंधों के बारे में बताती रही। फिर उसने राजा साहब की दाईं तरफ बैठी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जो स्काई ब्लू लिबास में बैठी है उसका नाम जोहरा है। हैदराबाद के ना जाने कितने नवाब इसकी चौखट पर माथा रगड़ चुके हैं, लेकिन राजा साहब ने इसे भी अपनी बेदाम गुलाम बना रखा है। माथुर आजकल इसी के चक्कर में है। बड़ी गज़ब की गाने वाली है। फिर तो आज भी इसका गाना ज़रूर होगा। कोई महफिल इसके गाने के बगैर अधूरी समझी जाती है। राजा साहब तो इन दिनों इस पर बुरी तरह मेहरबान, कुर्बान और ना जाने क्या क्या हैं। बहुत देर तक लड़की अनिल के पास बैठी इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन उसने महसूस कर लिया कि अनिल के उत्साह में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो वो मुंह बिसूर कर उठ खड़ी हुई। अनिल को लड़की के इस तरह चले जाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तमाम रास रंग, सुरूर, हंगामे, नाच गाना, ये महफिल हुस्न और जमाल सब बेरंग लग रहे थे। अनिल इस महफिल में ख़ुद को सबसे बड़ा आदमी, सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स समझ रहा था और वो था भी। उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं की बलि दी थी। देवदूतों से बड़ी ताकत क्या होगी? श्वेता से बड़ी कौन सी हसीन होगी
जिसे उसने अपनी शक्ति से बदसूरत बना दिया था। अब वो संतुष्ट था और सारे इंसान अब तुच्छ नज़र आते थे, कीड़े मकोड़े। इंसानों ने उसके साथ धोखा भी तो बहुत किया था। सामने उसका भाई बैठा हुआ था जो अनिल की दौलत के बलबूते पर नाच गाने की महफिलें गर्म कर रहा था। अनिल का दिल चाहता था कि इस पूरी महफिल को आग लगा दे, ताकि ये सब मतलबी और घिनौने लोग जल भुन कर खाक हो जाएं। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने इस इंतकाम के लिए जो यातनाएं सहन की थीं, जिन कठिन परिस्थितियों में से गुजरा था, उनके इंतकाम की आग बुझाने का वक्त उसके विचार से आ गया था। अनिल की नज़रें अब जोहरा पर जमी हुई थीं। कुछ देर तक अनिल यूं ही गाँव तकिए पर अधलेटा पड़ा जोहरा को घूरता रहा। फिर उसके जहन में एक ख्याल तेज़ी से उभरा। उसने नाचने वाली लड़की को देखा, फिर एक मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फूंक दिया। अनिल का मंत्र फूंकना था कि छोटे से स्टेज जैसे चबूतरे पर एक शोला उठा और तवायफ को जलाकर फौरन ही गायब हो गया। महफिल जो एक क्षण पहले तक बागो बहार बनी हुई थी, एकदम बदल गई। बहके हुए तमाशबीन भी इस अचानक और अनापेक्षित हादसे पर दंग रह गए थे। दूसरे कई लोगों के अलावा एसपी माथुर और अनिल का भाई कथित राजा साहब भी उठकर चबूतरे की तरफ लपके। देखते ही देखते नाचने वाली तवायफ के गिर्द लोगों की भीड़ जमा हो गई। तमाम लड़कियां अपनी अपनी जगहों पर सहमी बैठी हुई थीं। अनिल को इसी वक्त का इंतज़ार था, इसीलिए वो बड़े इत्मीनान से उठा और जोहरा के पास जाकर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बैठ गया। वो चबूतरे की तरफ देख रही थी। जोहरा भाई, उस तरफ क्या देख रही हो? अनिल ने जोहरा को मुखातिब किया तो जोहरा इस तरह चौंकी जैसे अनिल के शब्द बम बनकर उस पर गिरे हों। एक नज़र जोहरा ने अनिल पर डाली, फिर त्योरी पर बल डालकर बोली, कौन हो जी तुम? घबराओ नहीं जोहरा भाई, मैंने ये तमाशा महज तुम्हारे करीब आने के लिए दिखाया है। चलते फिरते नज़र आओ अजनबी बाबू, वो तेवर बिगाड़ कर बोली। अगर मैंने तुम्हारी जुर्रत की इत्तला राजा जी को कर दी तो भरी महफिल में तुम्हारी टिक्का बोटी कर दी जाएगी। बहुत घमंड है तुम्हें अपने राजा साहब पर, क्यों? अनिल ने उससे गुस्सा दिलाने के लिए नफरत से कहा। ठहरो, अभी बताती हूँ तुम्हें, जोहरा चमक कर बोली। वो जाने के लिए उठी तो अनिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्सैल लहजे में बोला, बैठी रहो जोहरा बाई, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हारा हुस्न भी खाक में मिला दूंगा, तुम्हारा भी घमंड भस्म हो जाएगा। जोहरा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और नागिन की तरह बल खाकर खड़ी हो गई। लेकिन अभी वो मुश्किल से 2-3 कदम ही चली थी कि अनिल ने दूसरा मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फूंक दिया। अगले ही क्षण जोहरा चीखती हुई कालीन पर गिरी और इस तरह तड़पने लगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोंट रही हो। राजा साहब ने जोहरा की चीख की आवाज़ सुनी तो बौखला कर पलटे। एसपी माथुर भी उनके साथ था। भीड़ जो अब तक झुलस जाने वाली तवायफ के गिर्द जमा थी, लपक कर जोहरा के गिर्द जमा हो गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक 2 हादसे अचानक कैसे हो गए। ये सब क्या हो रहा है? राजा साहब की गर्जदार आवाज़ हॉल में गूंजी। वो जोहरा के करीब बैठे पूछ रहे थे कि उसे क्या हो गया है, लेकिन जोहरा उन्हें कोई जवाब देने की बजाय जल बिन मछली की तरह तड़पती जा रही थी। थोड़ी देर तक अनिल अपनी जगह बैठा ये तमाशा देखता रहा। फिर वो उठा, भीड़ को दाएं बाएं हटाता हुआ आगे बढ़ा और दहाड़ता हुआ बोला, तुम सब इस औरत से दूर हो जाओ, मैं इसकी बीमारी का इलाज जानता हूँ। कौन हो तुम? माथुर ने उसे कहर भरी नज़रों से घूरते हुए ये सवाल किया। ये मैं समय आने पर बता दूंगा माथुर साहब कि मैं कौन हूँ। अनिल ने माथुर को टका सा जवाब दिया। फिर उसने अपना हाथ उठाकर एक और मंत्र पढ़ा और धीरे से हाथ जोहरा के गाल पे रख दिया। जोहरा एकदम शांत हो गई। फिर वो यूं आंखें फाड़ फाड़ कर सबको देखने लगी जैसे पूछ रही हो कि उसे कालीन पर किसने और क्यों लिटा दिया है। उसके बाद उसकी नज़रें अनिल पर पड़ी। वो तेज़ी से उठी और राजा साहब का हाथ थाम कर बोली, राजा साहब, मुझे इस आदमी से बचाओ, ये मुझे कोई जादूगर मालूम होता है। अनिल ने जोहरा के चेहरे से निगाह हटाकर अपने भाई की तरफ देखा तो मन ही मन मुस्कुराए बगैर न रह सका।
वो इस वक्त अनिल को जिन नज़रों से देख रहे थे उनसे यही जाहिर होता था कि जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। अनिल ने नज़रें उनकी नज़रों में डाल दी और गजबनाक निगाहों से उनकी तरफ देखा। उसे यकीन था कि उसकी नज़रें इस वक्त चिंगारियां बरस रही होंगी। अनिल की हालत को देखकर कथित राजा साहब तो कुछ ना बोले, लेकिन माथुर भड़क कर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महाराज कृष्ण कुमार है माथुर साहब, अनिल ने गंभीरता से जवाब दिया। आज ही मैं लंबी यात्रा से वापस आया हूँ। किसी ने बताया कि यहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियाँ नृत्य कर रही हैं, सो मैं भेष बदल कर चला आया। लेकिन तुम्हें अंदर आने की इजाज़त किसने दी थी? माथुर ने गुस्से से पूछा। उसका चेहरा मारे जोश के सुर्ख हो रहा था। ईश्वर की धरती पर संतों और भक्तों को कहीं आने जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती माथुर साहब, परंतु क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? बकवास बंद कर, वरना मैं जेल में डलवा कर सड़वा दूंगा, माथुर गरज कर बोला। अचानक गुजरी हुई घटना फिर अनिल के सामने आ गई। यही जुमला उसके बड़े भाई ने जायदाद के बंटवारे के वक्त उसके बड़े भाई ने उससे कहे थे। अनिल के जख्म हरे हुए तो इंतकाम की आग भड़क उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके तमाम जिस्म में शोले भड़क रहे हों। इससे पहले कि वो कोई सख्त कदम उठाता, राजा साहब लपक कर उसके करीब आए और आहिस्ता से बोले, क्या वाकई तुम्हारा नाम कृष्ण कुमार है जवान? क्यों, आपको अचंभा क्यों हो रहा है राजा साहब? अनिल ने सख्त लहजे में पूछा। मैं नहीं मान सकता, तुम अनिल चौधरी हो, हूबहू अनिल चौधरी। अनिल चौधरी? अनिल ने गगनचुंबी कहकहा लगाया, फिर अचानक संजीदा होकर बोला, किस अनिल चौधरी का जिक्र कर रहे हो राजा बहादुर? तुम 100% वही हो, राजा साहब ने बड़े विश्वास से कहा। मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती, तुम्हारा नाम अनिल कुमार चौधरी ही है। नहीं, मेरा नाम कृष्ण कुमार महाराज ही है राजा साहब, अनिल हिकारत से बोला। तुम जिस अनिल कुमार चौधरी की बात कर रहे हो उसे मरे हुए तो मुद्दत गुजर गई। वो कमज़ोर था, इसीलिए उस कमबख्त का मर जाना ही अच्छा था। राजा साहब हैरत से मुंह फाड़े अनिल को देखते रहे। जोहराबाई की घूरती निगाहें भी अनिल के चेहरे पर जमी हुई थीं। एसपी माथुर गुस्से से थर थर काँप रहा था। राजा साहब खामोश हुए तो माथुर बोला, राजा साहब, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? माथुर, अनिल बिगड़े हुए तेवरों से बोला, तुम्हें कौन सी चिंता परेशान कर रही है? जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों तो बीच में तीसरे का बोलना असभ्यता कहलाती है। माथुर, तुम हम दोनों के बीच में ना बोलो। हाँ, मैं इस आदमी को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं इसको। ये बात स्वीकार करके तुमने बड़ी हिम्मत का सबूत दिया है राजा साहब, अनिल नफरत से बोला। फिर उसने माथुर की तरफ देखा। तुम्हारे मन में क्या है माथुर, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जोहराबाई की वजह से मुझे नीचा दिखाने का जो ख्वाब देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम में इतनी शक्ति है कि तुम मुझसे टक्कर ले सको तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। जब चाहो दो दो हाथ आजमा लो, फिर तुम्हें अपनी औकात मालूम हो जाएगी। अनिल ने जानबूझकर आखिरी शब्द कहे थे। एसपी माथुर उसका जवाब सुनकर आग बबूला हो उठा। जोहराबाई की मौजूदगी में वो भला अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता था? एसपी माथुर को जोहरा के अलावा दूसरे प्रतिष्ठित मेहमानों का भी ख्याल था कि वो ना जाने उसके बारे में क्या सोचें। इसीलिए उसके मुंह में जो कुछ आया वो एक सांस में कहता चला गया। फिर वो बड़े जोश से अनिल की तरफ बढ़ा ही था कि अनिल ने जय भोलेनाथ का नारा मन ही मन लगाकर बड़ी खूंखार नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने वहाँ मौजूद तमाम लोगों के होश उड़ा दिए। पलक झपकते ही एसपी माथुर कालीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। फिर अचानक उसका लंबा चौड़ा ताकतवर जिस्म 2-3 झटके लेकर निश्चल पड़ गया। राजा साहब और जोहराबाई के चेहरे फक रह गए थे। तमाशाई जूते छोड़कर बेतहाशा भागने लगे थे। कुछ सेकंड पहले तक जहां रास रंग और नाच गाने की महफिल गर्म थी, अब वहां अनिल, उसके भाई, जोहरा और दोनों शराब परोसने वाली अधेड़ औरतों के सिवा कोई नहीं बचा था।
पूरा माहौल बेहद रहस्य भरा और डरावना हो गया था। कुछ देर तक मौत का सा सन्नाटा छाया रहा। फिर राजा साहब ने लड़खड़ाती आवाज़ में अनिल से कहा, अनिल कुमार, क्या तुमने इसे मार डाला? कृष्ण कुमार महाराज कहो राजा साहब, अनिल गरजा। क्या तुम भूल गए थे कि जुल्म जब हद से गुजर जाए तो पांव तले दबी चींटी भी पलटकर काट खाती है। कभी मैं तुम्हारा भाई था जिसे तुमने गिरफ्तार करवा देने की धमकी देकर उसको जायदाद से वंचित कर दिया था और दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंका था। लेकिन अब वक्त आ गया है जब तुम्हें भी मेरी तरह कठिनाइयों से दो चार होना पड़ेगा। और यकीन रखो राजा साहब कि तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं करूँगा। राजा साहब चूंकि अनिल की शक्ति का प्रदर्शन देख चुके थे, इसीलिए अनिल की बात सुनकर उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वो कुछ ना बोले, लेकिन उन पर सख्ता सा छा गया था। ज़ोहराबाई स्तब्ध खड़ी सब कुछ सुन रही थी। जब उसने देखा कि राजा साहब की अमीरी और रौब-दाब अनिल के सामने बेबस हो गए हैं, तो उसने बचकर भाग निकलना चाहा। वो दौड़ उठी, लेकिन वो दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि अनिल ने उसे रोकते हुए कहा, तुम किधर को निकल चली छमक छलो? क्या लगाव इसी को कहते हैं कि जब चाहने वाले पर बुरा वक्त आए तो प्रेमिका पल्ला झाड़कर निकल भागे। महाराज, मैं बेकसूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ज़ोहराबाई, जो अनिल से बुरी तरह डर गई थी, गिड़गिड़ाने लगी। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा या फरेब नहीं किया। क्यों? क्या तुमने भी मेरी तिक्का बोटी करवा देने की धमकी नहीं दी थी? और क्या तुमने अब तक राजा साहब से लाखों रुपए नहीं ऐंठे हैं? उनमें कुछ हिस्सा मेरा भी तो था। मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप मुझे माफ़ कर दें। मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुझे अपने पापों के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना होगा, अनिल ने गंभीर लहजे में कहा। फिर अनिल ने अपना सीधा हाथ उठाकर मध्यमा उंगली को झटका दिया। पलक झपकते ही अनिल की उंगली से एक नीले रंग का शोला निकलकर ज़ोहराबाई की तरफ लपका और उसने पल भर में ज़ोहराबाई के हसीन चेहरे को जलाकर विकृत कर दिया। दर्द की अधिकता से ज़ोहराबाई ने एक ज़ोरदार चीख मारी। फिर वो बेहोश होकर फर्श पर बिछे कालीन पर जा गिरी। दोनों अधेड़ मोटी औरतें कूल्हे मटकाती तेजी से भाग निकली। बड़े हॉल में अब अनिल और उसके भाई साहब के सिवा कोई तीसरा मौजूद नहीं था। राजा साहब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अनिल ने उनकी आंखों में दया याचना पढ़ी तो उसके इंतकाम का जज्बा और भड़क उठा, लेकिन अनिल ने उसकी तरफ से कुछ नहीं किया। राजा साहब सख्ती की हालत में गूंगे से खड़े अनिल को खौफ भरी नज़रों से देख रहे थे। फिर मुर्दा सी आवाज़ में बोले, मैंने तुम्हारा जो हक मारा था उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। अब समय बीत चुका है राजा साहब, अनिल ने हिकारत से जवाब दिया। जब मैं कमज़ोर और बेबस था उस वक्त तुमने मुझे दुत्कार दिया था, और आज जबकि देवताओं की कृपा से मैं महान शक्ति का मालिक बन गया हूँ, तो तुम मेरे सामने सिर झुकाए खड़े होने पर मजबूर हो। लेकिन मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। मैंने आज तक जो यातनाएं सहन की हैं उन्हें मैं ही जानता हूँ, और उनका तकाजा है कि तुम्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि तुम उम्र भर याद रखो और अपनी ताकत तथा दौलत के नशे में किसी मजबूर का दिल ना दुखा सको। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, राजा साहब ने हकलाते हुए कहा। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन तुम्हारी भाभी और भतीजे भतीजियों ने तो कुछ नहीं किया। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो इसका असर उन लोगों पर भी पड़ेगा। क्या मुझे जायदाद से वंचित करते वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि हमारे बाप की आत्मा तड़प उठेगी स्वर्ग में भी इस अन्याय पर? अनिल ने नफरत से कहा। वो सब कुछ तो ठीक है, मगर अब तुम जितनी दौलत चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा साहब, अनिल जहरीले लहजे में बोला।
भैरव जी और भोले शंकर की कृपा से अब मेरे पास इतनी शक्ति है कि अगर मैं मिट्टी के ढेले को भी छू लूं तो वो भी सोने का पहाड़ बन जाए। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूं वो तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा, अनिल गुस्से में बोला। नहीं नहीं अनिल, नहीं, मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देता हूं। राजा साहब खौफ के मारे थर थर कांपने लगे थे। उनकी ये हालत देखकर अनिल को बेहद खुशी हो रही थी, लेकिन उसके इंतकाम का जज्बा अभी ठंडा नहीं पड़ा था। इसीलिए वो सर्द लहजे में बोला, घबराओ नहीं राजा साहब, मैं माथुर की तरह तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें सज़ा दिए बगैर भी मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। इसीलिए मैं अपनी शक्ति से तुमको अंधा और लंगड़ा कर दूंगा, ताकि तमाम दुनिया वाले तुम्हारे इस भयानक अंजाम को देखते रहें। रहा माल दौलत का सवाल, तो वो मैं नहीं लूँगा। तुम्हारा पाप की कमाई का खजाना तुम्हारे बीवी बच्चों के काम आएगा। अनिल का ख्याल था कि उसका भाई अभी उसके सामने और हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसकी बात सुनते ही वो डर के मारे भागने लगा। अनिल ने उसे बुज़दिली से भागते देखा तो भगवान शंकर का ध्यान कर एक मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फूंक दिया। फिर वही हुआ जो अनिल चाहता था। राजा साहब के गले से एक दर्दनाक चीख निकली और वो लंगड़ाने लगे। दोनों हाथों से दाईं टांग को थामे वो दर्द से तड़प रहे थे। अनिल कुमार, वो बोले, तुम बड़े कमीने हो, जलील हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कमीना हूं तो तुम कौन से दयालु हो महापुरुष? तुमने मुझे कहाँ जिंदा छोड़ा था जो अब मारोगे? अपनी तमाम ज्यादतियां भूल गए क्या? अब भी कोई तीर बाकी रह गया है तरकश में बड़े भाई साहब? मैं तुम्हें सजा देने आया हूं, बस अब बहुत हो चुका, अनिल ने नफरत से कहा। फिर एक और मंत्र पढ़कर उनकी आंखों की तरफ फूंक मार दी। इस बार राजा साहब के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी ही दिल दहला देने वाली थी। घुटना छोड़कर दोनों आंखों पर हाथ रख लिए और कालीन पर गिरकर तड़पने लगे, जैसे ज़िबह होते वक्त बकरा हाथ पांव मारता है। उनकी आंखों से बहते हुए खून से उनका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया था। अनिल अभी ये तमाशा देख ही रहा था कि हॉल में 3-4 हट्टे कट्टे पुलिसिए धड़धड़ाते हुए घुस आए। उनके साथ शराब परोसने वाली एक मोटी औरत भी थी। उसी ने शायद हॉल में होने वाले हंगामे की सूचना उन्हें दी थी। अनिल लापरवाही से अपनी जगह खड़ा उन्हें देखता रहा। अचानक उनमें से एक पुलिस वाले की नज़र अपने एसपी की लाश पर पड़ी तो वो हैरत से उछल पड़ा और अनिल की तरफ मुड़कर बड़े सख्त लहजे में बोला, एसपी साहब को किसने कत्ल किया है? मुझे क्या पता, अनिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खुद ही तफ्तीश करके मालूम कर लो। खूनी यही है, राजा साहब तड़पते हुए बोले, इसे गिरफ्तार कर लो, कातिल भी यही है। तीनों पुलिस वाले एक साथ अनिल की तरफ लपके थे, लेकिन फिर अचानक वो निश्चल हो गए, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर कर दिया हो। एक की अगली टांग हवा में थी जो उसने आगे बढ़ने के लिए उठाई थी। दूसरे के हाथ का डंडा उसके सिर के ऊपर उठा हुआ था और तीसरे के दांत गुस्से से भिजे हुए थे। अभी अनिल सोच ही रहा था कि ये क्या है कि तभी सुगंध का एक झोंका उसके नथनों से टकराया। फिर उसके कानों में देवदूत की भारी आवाज़ गूंजी, कृष्ण कुमार, तुम्हें जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उनको इस तरह प्रयोग ना करो कि आम मानव तुम्हें भगवान समझकर तुम्हारी पूजा करने लगे। महाराज, अनिल आंखें बंद कर खुशी में डूबे लहजे में बोला, आज मेरे बेचैन दिल को चैन आ गया। आज मेरे हृदय में दहकती आग कुछ ठंडी पड़ गई है। ये आपकी कृपा ही है महाराज जी, मुझे इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है। कृष्ण कुमार, यहाँ देर तक रुकना उचित नहीं है। फिर सुगंध आनी बंद हो गई। अनिल ने आंखें खोलकर आसपास के माहौल का जायज़ा लिया तो उसे हंसी आ गई। तीनों पुलिस वाले और दोनों मोटी मोटी औरतें अपनी जगह पत्थर के बेजान भूतों की तरह स्टील के पोज में खड़े थे। अनिल उनके पास से गुजरता चला गया, वो कुछ न कर सके। अनिल स्थिर कदमों से बंगले से निकलकर बाहर गया और पैदल ही अपने होटल की तरफ चल पड़ा। गाड़ी उसने पहले ही वापस भेज दी थी कि कहीं हंगामे में ड्राइवर को भी ये ना मालूम हो जाए कि वो कौन है और क्या है।
अनिल के दिल का बोझ अब कुछ उतर चुका था। उसकी नज़र में आज उसके इंतकाम का एक अहम काम पूरा हो गया था। ये भी अच्छा हुआ कि राजा साहब ने उसे बता दिया कि उनकी बीवी अभी ज़िंदा है और बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, वरना गुस्से की हालत में अनिल उनका भी वही हश्र करता जो उसने एसपी माथुर का किया था। बहरहाल अनिल को इत्मीनान था कि उसने कथित राजा साहब को ऐसी सज़ा दी है जिसे वो मरते दम तक नहीं भुला सकेंगे। अब वो अपने दूसरे भाइयों से इंतकाम लेने के बारे में सोच रहा था। हालांकि वो बड़े भाई के मुकाबले में ज़्यादा दोषी नहीं थे, लेकिन जिस वक्त अनिल का हक मारा जा रहा था उस वक्त उन्होंने भी अनिल की तरफ से नज़रें फेर ली थीं। किसी ने उसके समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा था। बंगले से वो होटल जहां अनिल ठहरा हुआ था ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 1.5 मील रहा होगा, लेकिन अनिल ने जानबूझकर अंदाजे के मुताबिक एक लंबा रास्ता अपनाया जो ज़्यादा अंधेरा और सुनसान था। हालांकि अनिल को किसी का खौफ नहीं था, फिर वो ये नहीं चाहता था कि खामखा कोई उसका पीछा करने की कोशिश करे और वो निर्दोष भी मुफ्त में मारा जाए। उसकी नज़रों के सामने इस वक्त भी वही दिलखुश मंज़र था जब उसका भाई अंधा होकर ज़मीन पर तड़प रहा था और उसने पुलिस वालों को अनिल की गिरफ्तारी का हुक्म फरमाया था। उसकी दर्दनाक चीखें अब भी अनिल के कानों में गूंज रही थीं। जब वो मस्ती में होटल की तरफ जा रहा था तब वो बहुत खुश था। ताकत बड़ी चीज़ है, उसका नशा ही कुछ और होता है। उसमें जो लज्जत है वो किसी और चीज़ में नहीं है। वो अपने भविष्य के कारनामों के बारे में सोच रहा था कि उस सुनसान रास्ते में एक घटना पेश आ गई। पहली बार अनिल ने किसी दूसरे के मामले में टांग अड़ाई थी उस अंधेरे और सुनसान रास्ते पर। यूँ तो उनके बाद भी अजीबोगरीब घटनाओं का एक लंबा सिलसिला है, मगर मैं उन्हें यहाँ कहूँगा नहीं और कहानी को अनिल की ज़िंदगी के इर्द गिर्द ही रखने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो अनिल सुनसान और अंधेरे रास्ते से गुज़रता हुआ उस होटल की तरफ जा रहा था जहाँ वो काशी से आकर ठहरा हुआ था कि विपरीत दिशा से कोई अचानक प्रकट होकर इतनी ज़ोरों के साथ उससे आ टकराया कि अगर अनिल ने फ़ौरन खुद को संभाल ना लिया होता तो शायद गिर ही पड़ता। टक्कर इतनी अचानक और ज़ोरदार थी कि अनिल का अच्छा खासा मूड खराब हो गया। करीब था कि घूमकर टकराने वाले पर द्वार कर बैठता कि एक भर्राया हुआ स्त्री स्वर सुनाई दिया। माफ़ करना भाई। कौन हो तुम? अनिल ने संभलते हुए उस औरत को देखा जो एक सफ़ेद चादर अपने पूरे जिस्म पर लपेटे मुंह फेरे खड़ी थी। अनिल उसकी आवाज़ सुनकर ही समझ गया था कि उस पर ज़रूर कोई विपदा आन पड़ी है। उसकी फूली फूली सांसों ने अनिल के अंदाजे की तस्दीक भी कर दी थी। अंधेरे की वजह से वो अब तक उसकी शक्ल नहीं देख सका था। औरत उसे जवाब देने की बजाय आगे बढ़ी तो अनिल ने लपक कर उसका रास्ता रोक लिया और बड़े नर्म लहजे में बोला, बहन, जब तुमने मुझे अपना भाई कहा है तो मुझे अपना दुख बताने में क्यों हिचक रही हो? बता, क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। भगवान के लिए मुझे जाने दो। अगर वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया तो मुझे जान से ही मार डालेगा, औरत ने खौफ से कांपती हुई आवाज़ में कहा। फिर वो पलटकर पीछे देखने लगी। क्या वो तेरा कोई दुश्मन है जो तुझे कत्ल करना चाहता है? अनिल ने नर्म स्वर में ही पूछा। दुश्मन? औरत दर्द भरे लहजे में बोली। फिर थोड़ा रुककर उसने कहा, अगर वो दुश्मन ही होता तो मुझे कोई दुख ना होता। अफसोस तो इस बात का है कि वो मेरा पति होते हुए भी मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। बात क्या है? मुझे सच सच बताओ। क्या तेरे पति को तुझ पर शक हो गया है? हाँ, औरत ने एक बार फिर मुड़कर देखते हुए जवाब दिया। उसे शक है कि मैं चरित्रहीन हूँ। भाई, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि आज तक मैंने कभी अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द को नज़र भरकर देखा भी नहीं है। फिर शक शुबा करने की वजह? मुझे ना रोको भाई, वो मुझे कमरे में ना पाकर ज़रूर मेरा पीछा करेगा। बहन, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी पूरी कहानी सुना दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। क्या तुम हिंदू हो?
हाँ, अनिल बोला। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पति को तुम्हारे ऊपर चरित्र होने का संदेह कैसे हो गया? उसने अपने भाई के कहने पर मुझे उल्टा समझ लिया है, औरत ने धीरे से कहा। दरअसल वो बेहद लंपट और बेगैरत है। उसने अपनी भाभी पर बुरी नज़र डाली। वो मुझे भ्रष्ट करना चाहता था। मेरे इनकार पर वो मुझसे बदला लेने पर तुल गया है और अपने भाई से ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी लगा दी है, या कोई जादू कर दिया है कि वो मेरा दुश्मन हो गया है। पिछले 1 हफ्ते से वो मुझे कमरे में बंद करके मुझ पर जुल्म ढा रहा है। उसने मुझे लाठियों से मारा है और भूखा प्यासा रखा है। आज इत्तेफाक से मुझे मौका मिल गया है और मैं वहाँ से भाग निकली। अब कहाँ जाने का इरादा है? सोचती हूँ इस अपमानजनक जीवन से मुक्ति पालूँ या बेंगलोर में अपनी बूढ़ी और अपाहिज माँ के पास ही चली जाऊँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई कि मैं क्या करूँ। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ अपने पति के घर वापस चलो। नहीं भाई, वो मुझे जान से मार डालेगा, औरत फरियाद सी करते हुए बोली। मेरे होते हुए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। पहले तो वो औरत किसी तरह भी घर जाने को तैयार ना हुई और यही कहती रही कि उसका पति उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब अनिल ने उसे इस तरह से यकीन दिला दिया कि उसकी मौजूदगी में औरत का पति या देवर उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, तो वो अनमनी सी अनिल के साथ जाने को तैयार हो गई। उस औरत का घर 2 फरलांग दूर था। रास्ते में वो अनिल को अपने पति के जुल्म की बहुत सी बातें बताती रही, शायद इसीलिए कि उसे अनिल की बातों पर पूरी तरह विश्वास हो गया था, या फिर मुमकिन था कि वो एक हमदर्द पाकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। लेकिन अनिल इस वक्त अपनी सोचों में गुम था। जहाँ तक उस औरत की बात थी, तो अनिल ने पहले उसकी शक्ल देखना तो क्या, कभी उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। मगर अनिल को यकीन था कि वो एक शरीफ और अच्छे चाल चलन वाली औरत थी। घर से वो सिर्फ इसीलिए भागी थी कि अपनी जान दांव पर लगा दे, लेकिन अपने पति और उसके भाई के दरमियान कोई दुश्मनी ना पैदा होने दे। बहरहाल अनिल तय कर चुका था कि इस बेबस और मजबूर औरत की मदद ज़रूर करेगा। जिस वक्त वो अनिल को साथ लिए अपने मकान पर पहुंची, तब अंदर से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। कोई मर्द बड़े गुस्से की हालत में किसी औरत को गालियां दे रहा था। दूसरी मर्दाना आवाज़ पहले वाले के गुस्से को और भड़का रही थी। अनिल समझ गया कि औरत का पति अपने कमीने और बेगैरत भाई से बातें कर रहा है। इशारे से अनिल ने औरत से बाहर ही रुकने को कहा, फिर बेधड़क मकान के अंदर दाखिल हो गया। जिस कमरे में वो दोनों मौजूद थे, उसके दरवाजे पर पहुंचकर अनिल खामोशी से रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। लेकिन वो इस वक्त गई कहाँ होगी? एक शख्स ने, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, तिल मिलाते हुए कहा, यही शायद उस औरत का पति था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था भाई साहब कि उसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। दूसरा बोला था, माँ के घर भला क्या मुँह लेकर जाएगी? चली भी गई तो वो बुढ़िया खिलाएगी कहाँ से? तुमने अगर पहले मुझे तफसील से बता दिया होता तो मैं उसे ज़िंदा दफन कर देता। पतिदेव ने अफसोस से हाथ मले। लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? अगर आप कहो तो जाकर उसके घर वालों से पता करूं, हो सकता है वहीं गई हो। इस वक्त तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है, सुबह देखा जाएगा। पति, जो मध्यम वर्ग का एक आदमी लगता था, झल्लाकर बोला। फिर वो और भी कुछ कहना चाहता था कि अचानक उसकी नज़र अनिल पर पड़ गई। अनिल ने उसकी गुस्सैली आंखों में खून उबलते देखा तो समझ गया कि वो उसे क्या समझ रहा है। कौन हो तुम, और तुम्हें मेरे मकान में बिना इजाज़त घुसने की हिम्मत कैसे हो गई? वो दहाड़ा। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और आज ही मैं काशी की यात्रा से लौटा हूँ। इधर से गुजर रहा था कि तुम लोगों की आवाज़ें सुनी तो अंदर आ गया। हिंदू हो या मुसलमान, धर्म को बीच में ना लाओ दोस्तों। पीर फकीर और साधु संत धर्मों से बहुत ऊपर होते हैं। अनिल ने पहली बार संजीदगी से कहा। मैं जानता हूँ तुम लोग साधु संतों का रूप धरकर चोरी चकारी के मकसद से घरों में घुस जाते हो। अगर जान प्यारी है तो सीधी तरह अपना रास्ता नापो, वरना जूते मार कर निकाल दूंगा। संतों से तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, अनिल ने सख्त लहजे में कहा। देवताओं की कृपा ने मेरी आंखों को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि मैं दूसरों के मन के भेद भी जान लेता हूँ। क्या तुम उस समय अपनी पत्नी की बातें नहीं कर रहे हो? साधु संत, दूसरे भाई ने कहा लगा कर कहा। तो देवताओं ने तुझे शक्ति प्रदान कर दी है,
मैं कहता हूँ हमारे बीच में ना पड़, जा अपना काम कर, कहीं भीख मांग। अगर मुझे ताव आ गया तो सारी साधुगिरी और शक्ति निकाल दूंगा। तू चुप रह पापी, जुबान को लगाम दे। ये सब झूठ तेरी ही वजह से तो हो रहा है। तूने अपने भाई की पत्नी पर जो झूठे आरोप लगाए हैं उसकी असलियत को मैं जान चुका हूँ। क्या ये झूठ है कि तूने उसके पवित्र शरीर को अपनी गंदी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने शक्ति से इनकार कर दिया तो तूने बदला लेने के लिए उस पर लांछन लगाए और अपने इस मूर्ख भाई को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने लगा। अनिल के लहजे की सख्ती और खरी खरी बातों से वो गड़बड़ा गया। पति परमेश्वर अनिल के मुंह से ये बातें सुनकर सकते में आ गया था। एक नज़र उसने अपने भाई पर डाली, फिर अनिल को मुखातिब किया। तुम्हारे पास इन बातों का क्या सबूत है? तो तुम सबूत चाहते हो? अनिल पति की आंखों में आंखें डालकर बोला। मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी के पवित्र और निर्दोष होने का सबूत दे सकता हूँ, लेकिन तुमको भी एक वचन देना होगा। क्या? जो भी दोषी और पापी निकले तुम उसे जूते मार मार कर घर से निकाल दोगे, फिर जीवन में कभी उसकी घिनौनी सूरत नहीं देखोगे। मुझे तुम्हारा ये सुझाव स्वीकार है। अनिल उन दोनों को घूरता हुआ बाहर निकला और उस औरत का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। पति की नज़र पत्नी पर पड़ी तो वो गुस्से से दांत पीसने लगा। उसका भाई पूर्ववत अनिल को खा जाने वाली नज़रों से घूरे जा रहा था। शायद उसे यकीन नहीं था कि यह अजनबी औरत की बेगुनाही का सबूत दे सकेगा। औरत बेचारी सहमी, सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। अनिल की तरफ चूंकि उसने पीठ कर रखी थी, इसलिए अनिल भी उसकी सूरत नहीं देख पाया था। लेकिन अनिल को मालूम नहीं था कि छोटा भाई कमीना और बेगैरत होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। अनिल औरत की सफाई में कुछ कहना चाहता था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी ज़ुबान कुछ लड़खड़ा रही है। उसने हैरत से छोटे भाई की तरफ देखा। वो व्यंग से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें खौफनाक हो गई थी। अनिल एक क्षण में समझ गया कि इसे भी दो चार मंत्र आते हैं और उसका वास्ता एक मामूली आदमी से नहीं पड़ा। अब सारी बात अनिल की समझ में आ गई। उसने किसी मंत्र से अनिल की ज़ुबान को काबू कर लिया था। अनिल ने उसे घूर कर देखा। अगले ही क्षण अनिल की ज़ुबान ठीक हो गई। अनिल ने मुस्कुराकर छोटे भाई की तरफ देखा और उसकी खूनी आंखों में आंखें डाल दी। बहन, अनिल ने औरत को मुखातिब करके नर्म लहजे में कहा, जो तुझ पर गुजर रही है साफ साफ कह दे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। औरत हिचकिचाती हुई अनिल की तरफ देखती रही। उसका पति कड़क कर बोला, मैं जानता हूँ इसे तू क्या सिखा पढ़ा कर लाया है और तेरा इसका क्या रिश्ता है। अगर ये निर्दोष थी तो इसे घर से भागने की क्या ज़रूरत थी? इस लांछन पर अनिल को तैश आ गया। अब मामला अनिल की बर्दाश्त से बाहर हो चला था। पहले तो उसने यही सोचा कि एक ही इशारे से इस शख्स को जलाकर भस्म कर डाले, लेकिन औरत का ध्यान आया तो खून के घूंट पीकर रह गया। तब उसने उसके भाई को घूर कर देखा और आदेशात्मक स्वर में बोला, मैं शंकर भगवान के नाम पर तुम्हें आदेश देता हूँ कि अपनी गंदी जुबान खोलो और ख़ुद अपने मन की गंदगी उगल दो। मैंने कुछ नहीं किया, वो हकलाया। शायद उसने अनिल की ताकत का अंदाज़ा लगा लिया था। मूर्ख, याद रख, तूने झूठ बोलने की कोशिश की तो भोलेनाथ तुझे माफ़ नहीं करेंगे। अनिल बोला, ये जो तू दो चार मंत्र जानता है अभी उनका तमाशा देख लेना। इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनिल लगातार उसे घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि देखें भगवान शंकर के नाम पर देवदूत क्या करते हैं। अचानक औरत के देवर की ज़ुबान मचल उठी। उसने टेप रिकॉर्डर की तरह वे तमाम बातें उगलनी शुरू कर दीं जो औरत ने रास्ते में अनिल को बताई थीं। उसने ये भी बता दिया कि वो अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो देवर कमीनगी पर उतर आया। उसने लच्छेदार बातों से अपने भाई के दिल में उसकी पत्नी के लिए संदेह पैदा कर दिए। उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि उसने एक तांत्रिक से कुछ तांत्रिक क्रियाएं सीखकर अपने भाई की आंखों पर पर्दा डाल लिया था, लेकिन भाभी की पवित्रता की वजह से उसका वो हथकंडा भी कामयाब नहीं हो सका था। उसने बताया कि शुरू से ही उसकी नीयत अपनी भाभी पर ख़राब थी। औरत का पति स्तब्ध खड़ा अपने भाई की सूरत तकता रहा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। फिर जैसे ही इकबालिया बयान ख़त्म हुआ, बड़ा भाई तेज़ी से झपटा और छोटे भाई को मारने पीटने लगा। उसने छोटे भाई को ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। करीब ही था कि वो अपने भाई का गला घोंटकर जान से मार डालता कि अनिल ने आगे बढ़कर दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया और बोला, मुझे वचन दिया था कि इसे घर से निकाल दोगे और दोबारा कभी इसकी सूरत नहीं देखोगे। अब ये क्या कर रहे हो? मैं इसे जान से मार डालूंगा, वो अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला। इस कमीने ने मेरी बीवी पे जो निराधार इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी सज़ा यही है कि मैं इसे अपने हाथों से कत्ल करके इसे मिटा डालूं।
अगर मुझे तुम्हारी पत्नी का ख्याल ना होता तो मैं बड़ी खुशी से तुम्हें इस बात की इजाज़त दे देता, लेकिन अब ये उचित ना होगा, और तुमने अपने भाई को मार डाला तो खुद भी ना बच सकोगी, और ये बेचारी दर दर की खाक छानने के लिए तन्हा रह जाएगी। अनिल की बात औरत के पति की समझ में आ गई। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर नफ़रत और हिकारत से अपने भाई की तरफ देखता हुआ बोला, जा दफ़ा हो जाए यहाँ से, और फिर कभी अपनी गंदी शक्ल यहाँ ना दिखाना, वरना तुझे ज़िंदा दफन कर दूंगा। छोटा भाई, जो अपनी पोल खुल जाने से बुरी तरह घबरा गया था, मौके से फ़ायदा उठाकर बिजली की इसी तेज़ी से भाग गया। उसके जाने के बाद औरत का पति अनिल के करीब आया और झेंपता हुआ बोला, महाराज, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप ना पधारते तो मैं गुस्से में अंधा होकर ना जाने क्या कर बैठता। यकीनन भगवान ने ही आपको मुझ गरीब का घर उजड़ने से बचाने के लिए यहाँ भेजा है। तुम किस्मत के धनी हो दोस्त, जो तुम्हें इतनी नेक बीवी मिली है। अगर तुम पूरा जीवन इसकी पूजा करते रहो तब भी इसकी बुलंदी को नहीं समझ सकोगे। महाराज, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? सुनो दोस्त, अनिल उसे घूरते हुए बोला, अगर तुम वाकई मेरा एहसान मानते हो तो जीवन भर अपनी देवी समान पत्नी को भला बुरा मत कहना। याद रखो, इसे मैंने बहन कहा है। कृष्ण कुमार महाराज ने। मैं वादा करता हूँ महाराज, पति हाथ जोड़कर बोला। अनिल को उसके लहजे में सच्चाई की गंध आ रही थी। औरत, जिसे अनिल ने बहन माना था, अभी तक मुंह फेरे खामोश खड़ी थी। न जाने अनिल के दिल में कौन सा सोया हुआ जज्बा जाग गया कि उसने आगे बढ़कर बड़े स्नेह से औरत के सिर पर हाथ रख दिया और तेज़ी से पलटकर बाहर आ गया। औरत का पति, जो अनिल का गुलाम बन चुका था, उसके पीछे पीछे बाहर आया। वो आग्रह कर रहा था कि अनिल थोड़ी देर और वहाँ ठहरे, लेकिन अनिल उसे आश्वासन देता हुआ अपने होटल की तरफ तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगा। जिस वक्त अनिल होटल पहुंचा, उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। अनिल का ख्याल था कि मुमकिन है कि अब तक उसके भाई के बंगले पर घटने वाली घटनाओं की मुखबिरी पुलिस में कर दी गई हो और पुलिस पार्टी उसके स्वागत के लिए होटल में मौजूद हो, लेकिन उसकी आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं। वैसे भी अनिल ने सोच रखा था कि अगर पुलिस वालों ने एसपी माथुर के सिलसिले में उसे परेशान करने की कोशिश की तो वो उन्हें ऐसी सख्त सज़ा देगा कि फिर कभी कोई पुलिसिया किसी साधु सन्यासी की तरफ आंख उठाकर देखने की ज़रूरत ना कर सकेगा। उसने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले और बड़ी श्रद्धा से अपने सूटकेस में से शंकर भगवान की छोटी सी मूर्ति निकाली और हाथ जोड़कर उसके सामने खामोश खड़ा हो गया। मूर्ति अनिल को मुस्कुराती हुई मालूम हो रही थी। फिर जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और लाइटें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था कि चंदन की सुगंध का एक झोंका उसकी नाक से टकराया। वही झोंका जो देवदूत के आगमन से पहले उसने महसूस किया था। वो समझ गया कि देवदूत उसे दर्शन देने आ रहे हैं। अनिल का दिल खुशी से भर गया और वो स्वप्निल से स्वर में बोला, महाराज, आपका ये सेवक आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करता है। मैं जानता हूँ महाराज, आप मेरे मार्गदर्शन के लिए पधारे हैं, मैं जानता हूँ। अनिल झूमते हुए बोला। फिर उसकी आंखों ने देखा, देवदूत अपने दैवी परिधान में पूरे औज के साथ मौजूद थे। कुछ क्षण वो देवदूत को श्रद्धा और भक्ति से देखता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर उनके चरण छू लिए। उठो कृष्ण कुमार, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, परंतु तुम्हें हमारी प्रदान की हुई शक्तियों द्वारा गलत कार्य नहीं करने चाहिए। महाराज, अनिल जल्दी से उठते हुए बोला, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? कृष्ण कुमार, ऐसी शक्तियां हर किसी को प्राप्त नहीं होती। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम संसार वालों के सामने इस तरह खुलकर इनका प्रदर्शन करते फिरो। देवदूत ने नर्म लहजे में कहा, इस प्रकार तुम धरतीवासियों के लिए एक तमाशा बन जाओगे। महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसी कोई हरकत नहीं की। भाई से बदला लेने के बाद तुम्हें जोहरा, माथुर और दूसरे लोगों से टकराने की क्या ज़रूरत थी? वो पापी थे। अनिल जल्दी से बोला, तुम पाप और पुण्य के चक्कर में ना पड़ो। ये निर्णय तुम्हारे कार्य के लिए नहीं है कृष्ण कुमार। अभी ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली, देवदूत ने संजीदा लहजे में कहा। अनिल की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह देवदूत से क्षमा मांगे। देवदूत बिस्तर पर जा बैठा था। अनिल उसके पास पहुंचा और खामोशी से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। देवदूत ने उसका हाथ थाम लिया। अनिल को यूँ महसूस होने लगा जैसे वो बादलों पर तैरने लगा हो। बहुत देर तक देवदूत अनिल को ऊंच नीच समझाता रहा। उसने बताया कि शंकर भगवान जहाँ तबाही और विध्वंस के देवता हैं और क्रोधित भी जल्दी हो जाते हैं, वहीं उन्हें शांति और सद्भाव भी बहुत प्रिय हैं और वे श्रेष्ठ न्यायकर्ता भी हैं। उस स्त्री को तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा गया था ताकि तुम उसके दुखी जीवन में रस घोल सको और हमें ये भी पता चल जाए कि शक्ति प्राप्त करने के बाद
तुम्हारे अंदर कितनी दया भाव बाकी है। हमें प्रसन्नता है कि तुमने दयालु होने का प्रमाण दिया। अगर तुम उसकी सहायता ना करते तो उसका दुष्ट देवर 2-4 मंत्रों द्वारा उसके घर को नर्क बना देता। महाराज, अनिल आंख मूंद कर बोला, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी इच्छा और आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं करूँगा। हम जानते हैं कृष्ण कुमार, देवदूत का सामीप्य अनिल को प्राप्त था। उसे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था कि इतनी जल्दी उसे दोबारा देवदूत के दर्शन हो गए थे। देवदूत ने अनिल के सिर पे हाथ फेरा और निम्रता से बोला, अनिल कुमार, आज अपने भाई के यहाँ तुम बहक गए थे। तुमने दिल में ज़ोहरा को पाने की कामना की थी, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि जल्दी ही तुम संभल गए थे। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने साथ एक पवित्र स्थान पर ले चलूँ, जहाँ तुम आराम से कुछ समय व्यतीत कर सको। महाराज, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि आपके चरणों में रह सकूं। लेकिन क्या मैं कुछ दिन यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह सकता? अनिल ने दबी आवाज़ में कहा। वो देखना चाहता था कि पुलिस माथुर और जोहरा के सिलसिले में क्या कदम उठाती है। कृष्ण कुमार, देवदूत ने इतनी संजीदगी से कहा कि अनिल लरज उठा। तुम ज्ञानियों की पंक्ति में अभी सबसे पीछे हो। हम तुम पर दयालु हैं तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि तुम भक्तों और पुजारियों से आगे निकल गए हो, जिन्होंने पूरा जीवन तपस्या और साधना में गुजार दिया है। क्या तुम समझते हो कि तुम उन सिद्धि प्राप्त लोगों से आगे बढ़कर सर्वशक्तिमान हो गए हो? नहीं, तुम्हें वैसी शक्ति प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ और सीखना पड़ेगा। कठिन साधनाओं के पश्चात मानव मानव नहीं रहता, अपितु मानवों से ऊपर उठ जाता है। कड़ी तपस्या के पश्चात ही मनुष्य को जीवन के रहस्यों का ज्ञान होता है। तुमने तो अभी केवल एक ही अनुष्ठान पूर्ण किया है। महाराज, तो मुझे और बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। देवदूत ने अनिल से जो कुछ कहा था उसे सुनकर अनिल के जहन में भैरवदास का ख्याल उभर आया था। भैरवदास, जिसने अनिल कुमार को अनिल कुमार चौधरी के रूप में रहते बेशुमार यातनाएं पहुंचाई थी, उसे भूखा प्यासा रखा था। अपने भाई से इंतकाम लेने के बाद अब अचानक अनिल को भैरवदास का ख्याल आया था। भैरवदास, जिससे अनिल सख्त नफरत करता था और जिसकी वजह से वो कृष्ण कुमार बना था, अभी वो भैरवदास के बारे में सोच ही रहा था कि देवदूत ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, धीरज कृष्ण कुमार, धीरज। महाराज, आपका ये सेवक आपसे झूठ नहीं बोलेगा, अनिल ने साफ गोई से जवाब दिया। वो समझ गया था कि देवदूत ने उसके मन की बात पढ़ ली है। लाल घाट के पुजारी ने मुझे जो तकलीफ़ें दी हैं उन्हें मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं अब भैरवदास से भी बदला लूँ। देवदूत ने अनिल की बात का फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर उभर आने वाले गंभीर भाव बता रहे थे कि वो कोई गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर तक देवदूत खामोश बैठे, ना जाने क्या सोचते रहे। फिर उन्होंने नज़रें उठाकर अनिल की तरफ देखा और गंभीर लहजे में बोले, ये बात अच्छी तरह याद रखो, अभी तुमने ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त की है जो भैरवदास से टकराने की स्थिति में तुम्हारी सहायता कर सके। फिर आप ही बताइए महाराज कि मुझे क्या करना चाहिए? अनिल ने जल्दी से पूछा। क्या आपको नहीं मालूम कि भैरवदास अपनी शक्तियों का अनुचित लाभ उठा रहा है? फिर भी हमारी इच्छा है कृष्ण कुमार कि तुम अपने मन से भैरवदास का विचार निकाल दो। महाराज, यदि ये आपका आदेश है तो मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं किसी तरह भैरवदास को नीचा दिखा सकूँ। हमें मालूम है कृष्ण कुमार कि तुम्हारे मन में क्या है, देवदूत ने बड़ी संजीदगी से कहा, परंतु हम विश्व के एक महान भक्त से हाथ नहीं धोना चाहते। भैरवदास भक्तों में सर्वश्रेष्ठ और सेवकों में सबसे बड़ा सेवक है शिव और भैरव जी का। आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज, अनिल ने प्रार्थना की। सुनो कृष्ण कुमार, यदि तुम भैरवदास को नीचा दिखाना चाहते हो तो तुम्हें भैरव जी के लिए 108 दिनों तक तपस्या करनी होगी। उसके बिना तुम लाल घाट के पुजारी से टक्कर नहीं ले सकते। देवदूत ने गंभीर लहजे में ही कहा, मैं भैरव महाराज की तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, अनिल खुश होकर बोला। देवदूत ने कुमार को खुश होते देखा तो मुस्कुरा पड़े। फिर अनिल को कुछ याद नहीं रहा। एक नशीली सी सुगंध कमरे में भर आई थी और अनिल अपने जहन पर नियंत्रण खोकर बेसुध होता जा रहा था। सुबह हुई तो अनिल को पता चला कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए होटल को अपने घेरे में ले रखा है। रात को कमरे में फैलने वाली नशीली सुगंध का खुमार अभी तक अनिल के जहन पर था। उसके ऊपर हल्की हल्की नींद अब भी सवार थी, लेकिन दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने उसकी नींद काफुर कर दी थी। उसने झल्लाकर आंखें खोली तो देखा कमरे में सूरज की किरणें दाखिल हो रही थीं। असामान्य रूप से आज वो देर तक सोया रहा था। इसकी वजह यकीनन यही थी कि एक तो वो देर रात गए अपने भाई के बंगले से वापस आया था और फिर रास्ते में एक घरेलू मामले में उलझ गया था
जिसमें समय लग गया था। फिर कमरे में देवदूत प्रकट हो गए थे, जिनसे बातें करता रहा था। दरवाज़ा खोलो। बाहर से किसी की सख्त आवाज़ उभरी तो अनिल के माथे पर बल पड़ गए। उसे इस वक्त वो आवाज़ बहुत बुरी लगी थी। अभी वो सोच ही रहा था कि दस्तक देने वाले मरदूद को क्या सजा दे कि बाहर से दोबारा गर्जदार आवाज़ उभरी, दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। अनिल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो तेज़ी के साथ बेड से उतरा और दरवाजे के पास आकर तैश में बोला, क्या बात है ओए? दरवाज़ा खोलो, बाहर से सख्त लहजे में कहा गया। पुलिस ने पूरे होटल को घेर रखा है, तुम्हारे पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस का नाम सुनकर अनिल को जोश आ गया। कुछ क्षण उसने खामोश रहकर हालात के बारे में सोचा, फिर बड़े इत्मीनान के साथ हाथ बढ़ाकर दरवाजे का बोल्ट खोल दिया और तेज़ी से एक तरफ हट गया। दूसरे ही क्षण एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने 2 मातहतों और 8-10 सिपाहियों के साथ कमरे में घुसता चला आया। तीनों अफसरों के हाथों में रिवाल्वर मौजूद थे। सिपाही भी असलहे से लैस थे। उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था कि वो उसे जिंदा गाड़ देने में भी नहीं हिचकेंगे। गुस्से के बावजूद ये देखकर अनिल को हंसी आ गई कि उस एक अकेले आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की पूरी पार्टी असलहे से लैस होकर आई थी। इंस्पेक्टर और उसके दोनों मातहत अनिल पर रिवाल्वर ताने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे और अनिल लापरवाही से उसके बिगड़े हुए तेवरों को देख रहा था। देवदूत ने उसे जो शक्ति दी थी, अनिल को उस पर गर्व ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास था। वो अगर चाहता उंगली के एक ही इशारे से पूरी पुलिस पार्टी को जलाकर भस्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा इरादा नहीं किया था। अनिल को ख्याल था कि अभी रात को ही देवदूत ने उसे ज़्यादा कड़े तेवरों के प्रदर्शन से मना किया था। फिर भी वो एक फ़ैसला कर चुका था कि अगर पुलिस वालों ने ज़्यादा उछल कूद मचाई तो वो उन्हें ज़रूर इसका मज़ा चखा देगा। तुम्हारा ही नाम अनिल कुमार चौधरी है? इंस्पेक्टर ने गुर्राते हुए पूछा। हाँ, किसी ज़माने में मेरा नाम अनिल चौधरी ही था, अनिल ने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन अब मेरा नाम कृष्ण कुमार महाराज है। उसका लहजा बेखौफ था। पिछली रात तुम राजा साहब के बंगले पे मौजूद थे, क्यों? अवश्य मौजूद था, अनिल बोला। एक दोस्त ने बताया था कि वहाँ सुंदर सुंदर कन्याओं का नृत्य होता है, मधुर ताने छेड़ी जाती हैं। तो तुम वहाँ नाच गाना देखने गए थे? इंस्पेक्टर गुस्से से दांत पीस कर बोला। उसके दूसरे साथी अपनी राइफलें और रिवाल्वर अनिल पर ताने बड़े चाक चौबंद खड़े थे। क्यों, क्या सुंदर कन्याओं का नृत्य गान सुनना पाप है? पाप के बच्चे, इंस्पेक्टर गरज कर बोला। अगर तू वहाँ सुंदर कन्याओं को मटकता देखने गया था तो राजा साहब पर कातिलाना हमला और एसपी साहब को कत्ल किसने किया था? भगवान की इच्छा के सामने इंसान भला क्या कर सकता है? अनिल ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। बकवास ना करोए, इंस्पेक्टर गुस्से से लाल पीला होकर बोला। फिर उसने दूसरे अफसर से कहा, हथकड़ी डालो इस हरामजादे को। हरामजादे का खिताब सुनकर अनिल की आंखों में खून उतर आया। गुस्से की हालत में वो उस अफसर को घूरने लगा जो हथकड़ी लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। करीब आकर अफसर ने अनिल को हथकड़ी पहना दी, जिसका दूसरा कड़ा खुद उसने अपने हाथ में पहन रखा था। जब तक वो अपने काम में लगा रहा, अनिल अपनी जगह खड़ा पेचों दाव खाता रहा और उस अफसर को घूरता रहा। फिर उसने एक झटका देकर अनिल को अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश की तो अनिल ने इंस्पेक्टर को मुखातिब करके बड़े सर्द लहजे में कहा, देखो भाई, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो अपने इस रंगरूट से कहो कि हथकड़ी खोल दे, वरना मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि बाद में पछताते रहोगे। ओह, इंस्पेक्टर मुस्कुरा दिया और व्यंग भरे लहजे में बोला, तुम पुलिस पर भी अपनी मक्कारी का रोब जमाने की कोशिश कर रहे हो? मूर्ख, अनिल पलटकर गुस्से से बोला। क्या तू भी माथुर की तरह मेरी शक्ति को आजमाना चाहता है? महाराज शक्तिमान जी, तेरी ये मक्कारी पुलिस के सामने नहीं चलेगी, इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारे साथ चल, वरना हम तेरी ऐसी दुर्गत करेंगे कि तेरी सूरत भी पहचानी नहीं जा सकेगी। माथुर साहब का कत्ल कोई मामूली बात नहीं है। मैं फिर कहता हूँ मूर्ख कि अपनी जिद से बाज आ जा, नहीं तो पछताएगा। अनिल के सब्र का पैमाना भर चुका था। जुबान बंद रख बदमाश, वरना मारे जूतों के खोपड़ी पिलपिली कर दूंगा, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। फिर अपने आदमी को इशारा करके बोला, ले चलो इस हरामजादे को, अगर ये उछाल कूद मचाए तो मार मार कर खाल गिरा देना इसकी। हालांकि देवदूत ने अनिल को अपनी शक्ति का सार्वजनिक इस्तेमाल करने से मना किया था, लेकिन इस वक्त अनिल का दिमाग किसी भट्टी की तरह तप रहा था। जिस अफसर ने उसे हथकड़ी पहनाई थी, उसने जब अनिल को घसीटने की कोशिश की तो अनिल एकदम आपे से बाहर हो गया। भला ये कैसे हो सकता था कि वो अपने इस अपमान को सहन कर लेता?
उसने एक मंत्र पढ़कर पहले अपने ऊपर फूंका, फिर जोर लगाकर हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश की। हाथ का हथकड़ी में कसमसाना था कि हथकड़ी हाथ से गिरकर टूट गई। अफसर की हालत दर्शनीय थी। वो हैरत से अनिल की तरफ देख रहा था। अनिल ने आगे बढ़कर एक तमाचा उसके मुंह पे रसीद किया। वो इस अचानक हमले की ताव न लाकर दूर जा गिरा। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी ने किसी सख्त चीज़ से मारा हो। वो अपने चेहरे को बार बार सहला रहा था और दर्दनाक आवाज़ में चीख रहा था। थोड़ी देर के लिए तो कमरे में सकता छा गया। सभी पुलिस वाले इंस्पेक्टर समेत स्तब्ध खड़े रह गए थे। जो कुछ हुआ था वो उनके लिए अविश्वसनीय ही तो था। लेकिन फिर चीखते तड़पते अफसर को देखकर इंस्पेक्टर को दोबारा जोश आ गया। उसने तिल मिलाकर रिवॉल्वर का रुख अनिल की तरफ किया और एक के बाद एक करके 4 गोलियां दाग दी। अनिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने इसका तोड़ पहले ही कर लिया था। हर बार इंस्पेक्टर का निशाना चूक चूक जाता था। कमरे से फायरिंग की आवाज़ें गूंजी तो बाहर मौजूद पुलिस वाले भी टिड्डी दल की तरह भागते हुए कमरे में घुस आए। इंस्पेक्टर की आंखों में अब वहशत झांक रही थी। वो अब भी अपनी जगह खड़ा तीखी नज़रों से अनिल को घूर रहा था। दूसरे तमाम पुलिस वाले उसके आदेश के प्रतीक्षक थे। अनिल लापरवाही से उन सबको देख रहा था। अगर देवदूत ने उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से ना रोका होता तो वो उन सबको ही भस्म कर डालता। बहरहाल वो थोड़ी देर खामोश खड़ा हालात का जायज़ा लेता रहा। फिर इंस्पेक्टर को मुखातिब करके बड़े विश्वास भरे लहजे में बोला, क्यों भाई पुलिसिए, क्या अब भी तुझे यकीन नहीं आता कि मैं महान शक्तिमान हूँ? कहो तो मैं तुम्हें 2-4 तमाशे और भी दिखा सकता हूँ। तुम चाहे कोई भी महान क्यों ना हो, बहरहाल तुम्हें हमारे साथ थाने चलना ही होगा, इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अनिल महसूस कर रहा था कि अब इंस्पेक्टर की आवाज़ में पहले जैसी दबंगाई नहीं रह गई थी। अगर वो इस समय अकेला अनिल के सामने होता तो मुमकिन है दुम दबाकर भाग निकलता, लेकिन अपने इतने सारे मातहतों की मौजूदगी में उस बेचारे के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो अनिल के सामने डटा रहे। अनिल ने इंस्पेक्टर की मजबूरी को भांपा तो अनायास उसे हंसी आ गई। उसने मुस्कुराकर इंस्पेक्टर से पूछा, तुमने ये कैसे यकीन कर लिया कि माथुर साहब और राजा जी को मैंने ही मारा है, जबकि उस जगह और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे और वे सारे के सारे नशे में धुत थे? ज़रूरी नहीं कि मैं वक्त से पहले तुम्हारी हर बात का जवाब दूं, इंस्पेक्टर तिल मिलाकर बोला। तो फिर तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरे जैसे मूर्खों के कहने पर चलने को तैयार हो ही जाऊंगा? अनिल ने दोबारा सख्त लहजा अपनाते हुए कहा, मैं फिर कहता हूं कि ज़िद छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अनिल की बात का अच्छा असर हुआ, लेकिन उन्हीं लोगों पर जो उसकी शक्ति का करिश्मा देख चुके थे। जो सिपाही बाद में अंदर आए थे वो इंस्पेक्टर को सवालिया निगाहों से घूरे जा रहे थे। उन्हें हैरत थी कि अब तक मुजरिम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अनिल ने इंस्पेक्टर को खामोश पाया तो नरमी से बोला, देखो भाई, साधु संतों से टकराना तुम जैसे साधारण लोगों के बस का रोग नहीं है। अगर तुम लोग मुझे यहाँ से चला जाने दो तो मैं वचन देता हूँ कि तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन अगर तुम ना माने तो फिर मजबूरी में मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। गिरफ्तार कर लो इस हरामी को, इंस्पेक्टर ने कड़े लहजे में हुक्म दिया। जो सिपाही अपने एक अफसर का अंजाम देख चुके थे वो तो सहमे खड़े रहे, लेकिन जो बाद में गोलियों के धमाके सुनकर आए थे वो अनिल पर टूट पड़े और अपनी समझ में उन्होंने अनिल को पूरी तरह काबू में कर लिया था। लेकिन अनिल को यूँ महसूस हुआ जैसे बहुत से कमज़ोर लेकिन शरारती बच्चे उससे लिपट पड़े हों। अनिल को उनकी तादाद की कतई कोई फिक्र नहीं थी। ले चलो इसे बाहर, इंस्पेक्टर ने उसे सिपाहियों के शिकंजे में जकड़ा हुआ पाया तो शेर हो गया और कड़क कर बोला। अब अनिल के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि अपने बचाव के लिए कोई उपाय करे। उसने जय भोले शंकर का नारा बुदबुदा कर एक झटका दिया तो 10-12 सिपाहियों की जो टोली उस पर टिड्डी दल की तरह टूट पड़ी थी काय की तरह फट गई। उसके बाद अनिल ने एक मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फेंक लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। फिर जो हुआ उस पर कुमार को हंसी आ गई। कमरे से बाहर आकर वो सीढ़ियों की तरफ हो लिया था। इंस्पेक्टर और उसके मातहत चीखते चिल्लाते उसके आगे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर की बौखलाहट और बेबसी दर्शनीय थी और मजाकिया भी। वो चीख चीख कर मातहतों को उसे गिरफ्तार कर लेने की हिदायतें देता रहा था और गालियां बक रहा था, अनिल को भी और मातहतों को भी, लेकिन अनिल के करीब नहीं जा रहा था। अनिल मुस्कुराता हुआ और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ होटल से बाहर आ गया। पुलिस वाले बराबर उसके आगे पीछे उछल कूद कर रहे थे और होटल का स्टाफ तथा राहगीर आंखें फाड़े इस उपहासजनक मगर हैरत अंगेज मंजर को देख रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
अनिल अपनी शक्ति के नशे में चूर आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसे रुक जाना पड़ा। किसी ने उसे पीठ पीछे से बड़ी नफरत भरे लहजे में ललकारा था। रुक जा मूर्ख, तेरी बर्बादी का समय आ गया है। अनिल ने पलटकर देखा तो एक नंग धड़ंग साधु, जिसे जिस्मानी लिहाज से हट्टा कट्टा ही कहा जा सकता था, उसके पीछे कुछ गज के फासले पर खड़ा अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख अंगारों जैसी आंखों से घूर रहा था। अनिल पहली नज़र में ही समझ गया कि वो भी जंतर मंतर जानता है, लेकिन अनिल को तो अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। इसीलिए उसने बड़ी लापरवाही से साधु की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? मैं काली माँ के नाम पर तुम्हें आदेश देता हूँ कि सीधी तरह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अगर मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दूँ तो तुझे भुगतना पड़ेगा मूर्ख। साधु गुस्से में लाल होकर बोला, मैं तुझे ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। तुम्हें अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड लगता है साधु जी महाराज। अनिल मुस्कुराया। अच्छा तो ले देख नमूना, संभल मूर्ख, साधु ने गुस्से से भड़क कर कहा। फिर उसके मोटे मोटे होंठ हिलने लगे। वो कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर चुका था। अनिल के जी में आई कि एक इशारे में उसका किस्सा तमाम कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर भी चूंकि दुश्मन को संभल कर वार करने का मौका देना चूंकि अक्लमंदी के खिलाफ था, इसीलिए अनिल ने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फेंका और लापरवाही से खड़ा हो गया। साधु के होंठ तेज तेज हिल रहे थे। फिर अचानक साधु ने तेजी से नीचे झुककर जमीन से थोड़ी मिट्टी उठा ली। अनिल लापरवाही से साधु की तरफ देख रहा था। साधु ने मिट्टी पर फूंक मारी और अनिल की तरफ उछाल दिया।